हेलो दोस्तों, आज है द सीक्रेट बुक का पार्ट 10। इसमें लिसा निकोल्स है जिन्होंने बोला है कि ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के ये आने और उनको साकार होने में के बीच में फासला है और समय लगता है। शुक्र है कि हमारे विचार तत्काल ही सच नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो सोचो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। समय लगने और देर होने से हमें ये फ़ायदा है कि इससे हमें दोबारा आकलन करने का यानी दोबारा सोचने का और अपनी मनचाही चीज़ या अपनी अपनी मनचाहे विचार को सोचने में मौका मिल जाता है चुनने का। ठीक है, अपने विचार का निर्माण करने की शक्ति आपके पास पूरी मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हो जिनके साकार होने से आपको कोई लाभ नहीं है, तो आप इसी समय आप अपने विचारों को बदल सकते हैं। अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी ही जगह अच्छे विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस समय मिलने पे आपको यही लाभ होता है, क्योंकि इस दौरान अगर आप नए विचार सोच लेते हैं तो उसी नई फ्रीक्वेंसी में आपका विचार ब्रह्मांड में पहुंचता है। ठीक है, इसमें डॉक्टर जो विटाल हैं उन्होंने बोला है कि अपने विचारों में जागरूक बने, अपने विचारों को सावधानी से चुनें, क्योंकि हमारे विचार ही जो हैं वो हमारी ये लाइफ को बनाते हैं, हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं। ठीक है, और क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं, आप अपने जीवन में माइकल एंजल हैं। ठीक है, तो आप अपने डेविड की मूर्ति बना रहे हैं तो आप खुद ही उसके हकदार हैं, या फिर आप अपनी जो भी आप अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हो आप उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। अब अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का तरीका है अपने दिमाग को शांत रखना सीखना होगा। और इस पुस्तक का हर टीचर जो है वो साधना करता है। साधना यानी यहाँ बोला गया है मेडिटेशन को, कि जब तक आप अपने रहस्य नहीं खोजा जा सकता है तब तक आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने विचार को शांत करने के लिए, अपने अपने माइंड पर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि साधना के थ्रू आप अपने मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है और शरीर में फुर्ती भी बढ़ता है। अच्छी खबर ये है कि आपको घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप बस 2 या 3 मिनट 10 से 20 मिनट आप साधना कर सकते हैं। ठीक है, इतने भर में ही आपके विचारों को नियंत्रण करने में विश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने विचारों पर नियंत्रण करना नहीं सीखते तब तक हमें नहीं पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं और वो हमारे लिए सही है या नहीं सही है। थैंक यू।